Hi, my name is Yogesh Kumar. टुडे हेयर डिस्कस अबाउट दिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है BCA 5th का कंप्यूटर ग्राफिक्स का। तो आज हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, विच हार्डवेयर कंपोनेंट इज क्रूशियल फॉर हाई क्वालिटी 3D ग्राफिक्स रेंडरिंग। मतलब कि जो हाईली क्वालिटी का 3D ग्राफिक्स है कौन कौन सा है। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, CPU, RAM, GPU, D हार्ड डिस्क। तो बेटा इसका आंसर C है, GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि जैसे आपके NVIDIA के जितने भी ग्राफिक प्रोसेस यूनिट आते हैं हाईली 3D गेमिंग के लिए उसका यूज़ होता है। जैसे आपके गेमिंग लैपटॉप होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। NVIDIA हुआ, RTX हुआ, ठीक है, इस तरीके से Ryzen के हुए, AMD प्रोसेसर हुए, वो सब GPU ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट बेस होते हैं। तो इसका आंसर बेटा C है। अगला है, हाउ मेनी रीजन्स कोड द कॉन्सोनेंट एल्गोरिथम डिवाइड द 2D विंडो इनटू। तो इसका ऑप्शन आपका D है, मगर 9 को करता है वो, ना कि 8 को। तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना आप। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें आंसर D दे रखा है, जबकि 9 रीजन्स को वो डिवाइड करता है। कॉन्सोनेंट ने जो दिया था वो 9 रीजन्स के लिए दिया था, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रपोज कॉन्सोनेंट एल्गोरिथम। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लाइन ड्राइंग, वीक लाइन क्लिपिंग, C पॉलीगन फिलिंग, टेक्सचर मैपिंग। तो इसमें लाइन क्लिपिंग दे रखा है B। कॉन्सोनेंट ने जो भी लाइन मैपिंग की जो इमेज होती है वो किस तरीके से क्रिएट होती है, इस टाइप से क्रिएट होती है, ठीक है ना, वेक्टराइज होती है ये इमेज, ठीक है। अगला है आपका फोर्थ, व्हाट डज DPI स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो DPI क्या है। DPI एक डॉट्स पर इंच होता है। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं किसी पिक्चर की रेजोल्यूशन हो या इमेज की, या तो हम 200 DPI पे देखेंगे तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो कम है, 300 DPI करेंगे तो हायर क्वालिटी की रेजोल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए हम इसकी DPI जितनी अच्छी DPI होगी उतनी अच्छी पिक्चर आपको दिखेगी। तो इसका आंसर C है। 5वां है, विच सॉफ्टवेयर इज रीडली यूज क्रिएटिंग वेक्टर ग्राफिक्स इंस्टीट्यूशन। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एडोब फोटोशॉप, GIMP, कोरल ड्रॉ, ब्लेंडर। तो हम जो यूज़ करते हैं क्रिएटिंग वेक्टर ग्राफिक्स का वो करते हैं कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में क्या होता है, आपके कार्ड डिज़ाइन होते हैं, आप जो भी ग्राफिकली उसमें डिज़ाइन क्रिएट करते हैं वो कोरल ड्रॉ में होता है, इसलिए इसका आंसर C है। छठा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ एडोब आफ्टर इफेक्ट इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो 3D मॉडलिंग, वीडियो एडिटिंग एंड कंपोजिंग, C इमेज एडिटिंग, D वेब डिज़ाइन। तो एडोब में हम क्या करते हैं, इफ़ेक्ट इज डिजिटली विजुअली इफ़ेक्ट, जैसे तो मैंने बताया कि एडोब आफ्टर इफेक्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स हम क्या करते हैं, वीडियो एडिटिंग और एंड कंपोजिंग। जैसे आपका इफेक्ट डिजिटल जो क्रिएटर होता है एडोब में, वो क्या करता है, वीडियो गेम्स हुआ, टेलीविजन्स हुआ, उनको 2 डायरेक्शन में एक एडिटिंग करता है फॉर्मेट को, ठीक है ना। तो इसका आंसर B होगा। विच सॉफ्टवेयर यूज क्रिएटिंग एडिटिंग रास्टर ग्राफिक्स एंड फोटोज। तो आपका 7 क्वेश्चन है, रास्टर ग्राफिक। रास्टर ग्राफिक क्या करता है, फ़ोटो बनाने में काम करता है। जैसे आपका कोरल ड्रॉ है वो क्या करता है, फ़ोटो बनाने में काम करता है। वैसा ही सॉफ्टवेयर क्या है, GIMP। तो ये फ़ोटो वगैरह क्रिएशन करने में इसका काम करता है। तो इसका आंसर A है। व्हाट काइंड सॉफ्टवेयर इज़ ब्लेंडर। ब्लेंडर क्या है, ये फ्री एंड ओपन सोर्स 3D क्रिएशन एनिमेशन है जो करता है, मतलब कि जो कार्टून्स वगैरह पिक्चर्स बनती है उसमें इसका यूज़ होता है। तो इसका जो आंसर है 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। 9 है आपका, विच 2D ट्रांसफॉर्मेशन इज़ यूज चेंज द ओरिएंटेशन ऑन ऑब्जेक्ट। तो इसका है आंसर B, यानी कि स्केलिंग, रोटेशन, ट्रांसलेशन, शेयरिंग। तो मैं आपको बता दूँ 2D जो रिफ्लेक्शन होता है वो ट्रांसलेशन करता है, उसकी टेक्निक करता है, उसकी फ्लिपिंग करता है, मिररिंग करता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम करता है। तो
ट्रांसलेशन और शेयरिंग और स्केलिंग, यानी कि तीन ऑप्शन तो हो नहीं सकते, दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ना स्केलिंग करता ना डी, रोटेशन और ट्रांसलेशन, यानी कि जो 2D है वो रिफ्लेक्शन करता है और ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ना कि ट्रांसलेशन। तो इसका आंसर बी है, रोटेशन। 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ए 2D ट्रांसलेशन व्हाट इज टाइपिकली रिप्रेजेंट बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dx dy। तो ट्रांसलेशन डिस्टेंस फॉर्मेट करता है dx dy में, तो जो उसके ओरिजिनल पॉइंट्स हैं वो क्या करता है, ओरिजिनल पॉइंट्स को क्या करता है, शिफ्टिंग पॉइंट, यानी कि वो देखता है, मैं इसमें आपको डायग्राम करके एक समझा देता हूँ। जैसे आपका ये डायग्राम है और ये आपके इनिशियली पॉइंट से, तो इसकी जो ये वाली पोजीशन है वो ओरिजिनल पोजीशन है और ये शिफ्टिंग वाली पोजीशन है। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, यानी कि एक्स कॉमा वाई से शिफ्टिंग हुए वो एक्स कॉमा वाई डैश तक, ठीक है ना। तो ये शिफ्टिंग पॉज हो गया, तो चेंज इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। इसका आंसर होगा चेंज इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अगला है व्हाट डज VGA स्टैंड इन द कॉन्स्टेंट कंप्यूटर डिस्प्ले। तो 11 है आपका VGA केबल, तो आपने देखी होगी मॉनिटर में हम उसका यूज़ करते हैं, CPU से मॉनिटर में उसको VGA केबल में लगाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वीडियो ग्राफिक्स अरे भी बोलते हैं और वीडियो केबल एडाप्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा। तो मॉनिटर की स्क्रीन में जो आप VGA केबल लगाते हैं उसके कनेक्टर होता है ये एक तरीके से, जो अब वो HDMI में कन्वर्ट हो गया है, पहले VGA केबल का होता था, अब HDMI आ गया है, ठीक है। 12 व्हाट एडोब ड्रीम बियर प्राइमली यूज़। ड्रीम बियर क्या है, ये एक विजुअल बेसिक वेब पेज एडिटर है जो कि मैनेज करता है वेबसाइट और वेब पेजों के लिए। तो इसका आंसर सी होगा, वेब डेवलपमेंट में इसका यूज़ होता है ड्रीम बियर सॉफ्टवेयर का। 13 है विच क्लिपिंग एल्गोरिथम डिवाइड टू क्लिपिंग विंडो इनटू 9 रीजन्स। तो ये किसने दिया था रीजन्स, ये कॉन्सल्टेंट ने दिया था, ना कि डी। इसका ऑप्शन बेटा गलत है, इसमें आंसर आपका ए आएगा, ठीक है। अगला है 14 इन द कॉन्सल्टेंट एल्गोरिथम हाउ मैनी बिट्स आर यूज रिप्रेजेंट द रीजन कोड फॉर ए पॉइंट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4। तो क्या होगा इसमें 4 बिट, यानी कि मैं आपको बता दूं जो इसका जो पहला इनिशियली है एंड गेट्स के अकॉर्डिंग आउटपुटिंग इसका प्रेजेंटिंग आउट गेट की तरह इसका प्रोसेस रहता है। तो ये 4 बिट्स पे काम करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर 4 बिट होगा। तो इसका जो इंगित करता है एंड ऑपरेटर वो निर्देशित करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 15 इन द कॉन्सल्टेंट एल्गोरिथम विच रीजन कोड वैल्यू इंडिकेट दैट ए पॉइंट इनसाइड द व्यू पॉइंट। तो इसका आंसर सीधा ए ही लगा दीजिएगा। कॉन्सल्टेंट्स ये मिले जुले ही क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, आप कॉन्सल्टेंट्स पे ज़्यादा आपको फोकस रखना है कि उन्होंने क्या क्या, ज़्यादातर उन्होंने ही कंप्यूटर ग्राफिक्स की ज़्यादा व्याख्या की उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द एस्पेक्ट रेशियो इमेज विद डायमेंशन 640 × 480 पिक्सल्स। तो आपका आंसर है इसमें ए 43, यानी कि 640 इंटू और डिवाइड 480, ठीक है। 0 से 0 काटेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 16 से कर दीजिए तो 4/3। तो इसके रेशियो के आगे 4:3। इसका आंसर हो गया ए। इमेज डायमेंशन का पिक्सल में हमने इसको जो रेशियो में निकाला है वो 4:3 निकाला है। 17 कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पस क्लिपिंग एल्गोरिथम कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो 17 जो क्वेश्चन है आपको 2D स्पेस इनटू रीजन बेस्ड ऑन द पोजीशन एंड पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट। तो इसका जो है वो ड्राइंग एरिया टू रिस्ट्रिक्ट ड्राइंग एरिया में क्लिपिंग एल्गोरिथम। ड्राइंग एरिया में आपको बता दूं कुछ इस तरीके से, इस टाइप से इसका क्रिएटिंग मॉडल होता है 3D टू रिस्ट्रिक्ट ड्राइंग एरिया, इसको शो ऑफ करता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। 18 है व्हाट डज द टर्म होमोजेनियस कोऑर्डिनेट रेफर टू इन द कंप्यूटर ग्राफिक्स।
तो 18 जो है अलाउ करता है कॉमन वेक्टर ऑपरेशन के लिए बेटा सच ट्रांसलेशन रोटेशन यानी कि स्केलिंग प्रोजेक्शन इस टाइप से वो मल्टीपल ग्राफिक्स को रखता है। तो जो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है वो 3D स्पेस में करता है। तो इसका आंसर बेटा ए होगा। 19 दे रखा है इन द 3D ग्राफिक्स व्हाट इज द रिजल्ट अप्लाइंग स्केलिंग ट्रांसफॉर्मिंग विद द स्केल फैक्टर ऑफ 1 अलोंग ऑल एक्सिस। तो वो रिसाइज करता है स्केलिंग फैक्टर्स को साइज़ को ऑब्जेक्ट के साइज़ जो दे रखा है इंक्रीज़ करता है और रिड्यूस करता है। तो रिसाइज करता है। तो इसका आंसर ए है। मैं आपको बता दूं अगर वो 1 से ग्रेटर है तो वो इनलार्ज है और लेस देन है तो वो रिड्यूस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है व्हाट इज विच एडवांटेज इंटरेक्टिव ग्राफिक अलाउ यूज़र मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। तो इंटरेक्टिव का जो यूज़ होता है वो एनिमेशन में करता है और जो यूज़ करता है मतलब कि जो यूज़ करता है वो फोटोग्राफी और वीडियो के जो इमेजेस हैं उनको क्या करता है वो विजुलाइज करता है और उसका जो डायरेक्टली करता है वो मैनिपुलेशन वर्क करता है ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। ठीक है। जो इंटरेक्टिव का जो एनिमेशन जो वर्क होता है वो ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन पे होता है। तो इसका आंसर सी है। आप सी टिक कर लीजिएगा। इसमें आंसर दे नहीं रखा है। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही डिस्कस। थैंक यू। आगे से हम 21 से स्टार्ट करेंगे आगे नेक्स्ट। ठीक है ना।